अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के एक भी बयान नहीं आया है। गांधी जी राष्ट्रपिता के बारे में इतनी बड़ी बयान उसके द्वारा दिया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। ये धरती शांति का है, प्रेम का है, भाईचारा का है। ये गुरु घासीदास की धरती है, कबीर की धरती है। और यहाँ इस प्रकार से उत्तेजक बातें या हिंसात्मक बातें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाती। और राष्ट्रपिता के बारे में इस प्रकार के बातें कही जाना निश्चित रूप से दर्शाता है कि उनकी मानसिक स्थिति क्या है। और धर्म मंच है और उसमें महंत राम सुंदर दास जी ने जो कदम उठाए बिल्कुल स्वागत योग्य है। और ये धर्म मंच है, सनातन धर्म की बात है, तो सनातन धर्म में इस प्रकार से किसी इस प्रकार से बात कही जाना तो स्वीकार्य नहीं है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है, और शासन जितने भी कड़क कदम उठाए जा सकते हैं उठाएंगे। जिस प्रकार से धर्म संसद बुलाए गए और बुलाने के बाद में किसी के नियंत्रण था ही नहीं, वैसे भी साधु संत आते हैं, अपनी मन की बात रखते हैं। या तो आयोजन समिति को उसमें विषय वस्तु का निर्धारण करना चाहिए और विषय में बोले, और नहीं तो फिर अपने जो मन की बात है साधु संत धर्म संसद के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऐसे विषयों से बचने की आवश्यकता है। और यदि बुलाए हैं तो उनके या तो तत्काल कैसे वो टोक सके, रोक सके, उस पर बात करनी चाहिए, और नहीं तो फिर वो आज़ादी के साथ में अपनी बात को रखे। तो जो रखे हैं, अब उसकी बात में आ गई कि जो इस प्रकार से भाषा और शब्दों का उपयोग किया गया है, ये बात ठीक है कि हम लोग तो महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं और महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, शुरू से मानते आ रहे हैं, हम लोग मानते रहेंगे। लेकिन जिस प्रकार के बोली और भाषा और जो भी अपने विचार रखे, आज यदि उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करें तो प्रतिक्रिया व्यक्त करने से कुछ होना इसलिए नहीं है कि जिनको जो बोलना है बोल के चले गए हैं। रह गई बात, तो आप चाहे FIR करें तो भी वो शब्द वापस नहीं होंगे, या उसके निंदा करें तो भी सब वापस नहीं होंगे। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि अतिथियों को जो बुलाया जाता है, पहले जानकारी लेनी चाहिए कि किनको आमंत्रित करना है, किन्हें आमंत्रित नहीं करना चाहिए, और उनके बारे में पूर्व जानकारी के साथ में यदि किसी कार्यक्रम का आयोजन करें तो कार्यक्रम की सफलता होगी और कार्यक्रम को सफलता मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर विषय आए हैं, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि उस पर जो आयोजन समिति है वो विचार करे, और विचार करने के बाद में अपने अतिथि बुलाया तो अतिथियों का सम्मान को बरकरार कैसे रख सके, अतिथियों का अपमान भी ना हो, और आपकी जो भावनाएं हैं वो भी सन्निहित हो, इस बात को आपको सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। संविधान को, राष्ट्रपिता की को नीचा दिखाने को किसी को इजाज़त नहीं है, और जो भी करेगा वो दंडित होगा। तक के लोग जो बापू को गरियाएंगे, लोगों को भड़काएंगे, गोडसे का महिमा मंडल करेंगे, हम उसे बर्दाश्त करने वाले नहीं। द वे इन छत्तीसगढ़ Mahatma Gandhi had been abused by a Baba, this cannot be tolerated. It is a responsibility of the Bhupendra Singh Baghel ji to arrest the Baba who has abused the Mahatma Gandhi. It is not an insult to the Mahatma Gandhi, it is an insult to the nation. And we are having a knowledge, he belongs to Akola from Maharashtra, definitely we will take it seriously. And this kind of ideology, abusing Mahatma Gandhi, nation cannot be tolerated. It should be stopped and they must be punished. And we demand Mr. Prime Minister to speak on the issue, because this is too much. The things are crossing the limit.